एनालिसिस होता क्या है? तो टेक्निकल एनालिसिस वो पॉइंट होता है या वो लेवल या नॉलेज आप कह सकते हो जिससे आप मार्केट में पहला स्टेप ले सकते हो। पहला स्टेप से मतलब है कि आप पहले स्टेप में मार्केट में एंटर कर सकते हो एक बेसिक नॉलेज के साथ, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए प्राइस एक्शन क्या होता है। जो जो मैंने इसमें आपके स्क्रीन पे जैसे दिख रहा होगा, तो उसमें प्राइस एक्शन आता है, ट्रेंड लाइन का अपलोड करना आता है, ट्रेंड लाइन होती क्या है वो भी पता होना चाहिए, कैंडल स्टिक पता होना चाहिए, चार्ट पैटर्न पता होना चाहिए, इंडेक्स की नॉलेज होनी चाहिए, डिमांड सप्लाई होना पता होना चाहिए, और इम्पल्स मूव क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है। ये थोड़ी बेसिक नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस का आज हम पूरा ओवरव्यू करेंगे, और वीडियो लंबी हो सकती है बट मैं फिर भी ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, अपने नोट्स बनाएं, और इस वीडियो से जो भी आपको वैल्यू नॉलेज मिले उसे आप लें, ठीक है। तो हम इस पे बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के ऊपर सबसे पहले। तो सबसे पहले हम अगर हम बात करूं प्राइस एक्शन की, तो ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा ग्राफ वगैरह लगा था, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं निफ्टी पे जाता हूँ सबसे पहले। निफ्टी फिफ्टी हमारी इंडियन मार्केट में आती है, ठीक है। इंडियन मार्केट का इंडेक्स है निफ्टी फिफ्टी। और जो बेसिक, इससे भी ज़्यादा जो स्टार्टिंग पॉइंट की जो नॉलेज होती है कि इंडेक्स में कैसे काम होता है, क्या होता है, मार्केट में एक्चुअली पार्टिसिपेंट कौन करते हैं, तो आप उसमें जो वो जो बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग की जो नॉलेज है टेक्निकल चार्ट्स और रीडिंग के अलावा, ठीक है, और मतलब बेसिकली बिल्कुल ओरली जो नॉलेज है जिसको छोटे छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए वो चीज़, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस मार्केट कहीं ना कहीं तुम्हें ऑलरेडी हेल्प करेगी करेगी आगे चल के। अगर तुमको ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस की और बेसिकली अच्छी खासी फंडामेंटल्स और फाइनेंस की नॉलेज है, तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो आगे चल के, ठीक है। जब आप अपनी जो है कॉलेज की स्टडीज और जो है ग्रेजुएट सब कुछ होने के बाद जब आपको पास अपनी खुद की अर्निंग सोर्स आ जाए, और तब आप उसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, मैं एक चीज़ एडवाइस अपनी तरफ से ये देना चाहूँगा कि जब भी आपको ये चीज़ ट्राई करनी हो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, तो आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई एक इनकम होनी चाहिए जो कि आपको ऑलरेडी एक फिक्स इनकम दे रही हो, ठीक है। इसके ऊपर हम कभी आगे बात करेंगे, अभी हम फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले जो बात है वो है प्राइस एक्शन की। तो प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन बेसिकली प्राइस का जो ऑलरेडी पीछे से एक्शन रिएक्शन होता हुआ आ रहा है, और किस लेवल से प्राइस में डिमांड आ रही है, सपोर्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, किस प्राइस पे जाके जो है रिजेक्शन आ जा रहा है, ठीक है। तो वो दैट्स द कॉल्ड इज प्राइस एक्शन। अब उसमें प्राइस एक्शन में तुम देखो प्रॉपर जो है, कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी प्राइस है जो इंडेक्स पे प्राइस शो कर रहा है उसी में ही लेवल्स छुपे होते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को पता है कि यहाँ से ये 24 तेईस 917, और ये एक जोन निकल के आ रहा है 23,870, ठीक है। तो इस लेवल से अगर मैं एक ऐसा जोन ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने, तो कहीं ना कहीं आपको अगर इसमें ये इस चीज में ट्रैप नहीं होना, ठीक है। इस चीज में अगर आपको ट्रैप नहीं होना, तो आप इसका वेट ही करोगे कि ये ऐसे करके, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इसी पॉइंट से डिमांड आई वापस, इसी पॉइंट से दोबारा से डिमांड आया, तो ये इसी पॉइंट से वापस से जब रिवर्सल आया तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मूव दिखा। तो कहीं ना कहीं पैटर्न्स को आपको बेसिकली समझना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे देख रहा है कि आपको 920 से डिमांड आनी आनी है, और जो है इंस्टीट्यूशन लेवल्स जो है इसमें इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, और पार्टिसिपेंट भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसमें दूसरी चीज़, इस वाले लेवल पे भी ऑलरेडी ये जो है यहाँ पे डिमांड आई आई है, उसके बाद यहाँ से देख रहे हो यहाँ से भी डिमांड आई आई है। तो ये जो ट्रैप था इसमें आपको बचना है। इसमें कैसे बचना है कि आप वेट कर सकते थे कि वापस से जो है ये रिवर्स होके इस जोन से ऊपर जब ब्रेकआउट और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, ये तो हो गया ब्रेकडाउन, ये हो गया ब्रेकआउट, ठीक है। तो ब्रेकआउट जब आया तब उसके बाद इसने टेस्ट लिया इस पे, तो यहाँ पे हल्का सा ये आया, और उसके बाद ये आपको मूव मिलती है, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस की आपकी जो नॉलेज है ये
प्रॉपर ऐसे होती है जिसमें आपको जोन्स फाइंड आउट करने होते हैं बेसिकली, और स्ट्रक्चर आपको पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग करना आना चाहिए। ठीक है, मैं अभी फिलहाल जैसे मैंने अभी इसमें टाइटल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे आपकी कि मैंने लिख रखा है टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 1। तो मैं जस्ट आपको एक समरी देना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है कि और बाकी के जो यूट्यूबर होते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, उसमें डायरेक्टली पब्लिक को, ऑडियंस को और बिगिनर को या इंटरमीडिएट लेवल के बंदों को और ऑडियंस को, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करा जाता है कि पैसा दिखा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया, ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं करना। प्रॉपर मेरा मानना यह है कि नॉलेज ग्रैब करो, समझो, देन आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो उसके लिए जो बेसिक नॉलेज, जो ओवरव्यू नॉलेज मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कंटेंट आपको पढ़ना है अभी टेक्निकल एनालिसिस रोड मैप में, कोई नहीं बताता, बस टेक्निकल एनालिसिस सिखाए जा रहे हैं। उसमें तुम पहले ये तो बताओ ना कि आप तुमने सिखा क्या रहे हो। रोड मैप एक कंटेंट तो बताओ कि तुम्हें अच्छा ये सिखाना है, अच्छा ये इसमें। अब कोई बुक होती है तो उससे पहले आप उसका चैप्टर पढ़ते हो ना, चैप्टर कितने होते हैं, 10 होते हैं, फिर 12 होते हैं, फिर एक एक चैप्टर के नाम पढ़ रहे हो, फिर उस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हो। तो वही चीज मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो प्राइस एक्शन है मैंने आपको बता दिया कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सब टाइटल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि डिमांड सप्लाई, और आईसीटी कॉन्सेप्ट हो गया, और जो है ट्रेंड लाइन इसमें अलग से है, बट ये ऑलरेडी इसमें आ जाएगा। ठीक है, कैंडल स्टिक्स, ये सारे प्राइस एक्शन के सब कह सकते हो आप कि ये सब टाइटल्स हैं, सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इसके प्राइस एक्शन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इम्पल्स मूव, पुल बैक, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब जब आप चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हो, चार्ट पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हो वो भी प्रोफेशनली बोलो। जैसे मैं आपसे, कोई भी आपको ट्रेडर बोलेगा तो आपसे कहेगा कि भाई तूने ये देखा कि मार्केट रिवर्स हो गई, तो आप ये नहीं बोल रहे हो, आप ये कंफ्यूज नहीं होना आपको उसके बाद सुन के कि रिवर्स क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें और टर्म्स जो हैं मार्केट में आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा ये बोल क्या रहा है, अच्छा इसका बोलने का ये जो वो बोल रहा है उसका मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, मेरे ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब इम्पल्स मूव पे बात करते हैं। इम्पल्स मूव होता क्या है? इम्पल्स मूव होता है बेसिकली जो मार्केट सडन मूव कर जाए, जहां पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव ऑर्डर्स हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं ऑर्डर्स से बहुत ज्यादा डिमांड आएगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे ये सप्लाई, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्या था, रेजिस्टेंस था। ठीक है, अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से एक सप्लाई, ये जोन है, रिजेक्शन जोन है। ठीक है, तो इस रिजेक्शन जोन को अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ड्रॉ हो गया। अब इस ड्रॉ को मैं, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं सब एग्रेसिव ऑर्डर्स लगे होंगे तभी इतनी बड़ी सप्लाई आई है। तो ये जो मूव आई है, इसको आप ये नहीं बोल सकते कि मूव आई है, ये है वो नहीं, ये इम्प्रोफेशनल कन्वर्सेशन हो जाएगी। ठीक है, जो आप टर्म्स यूज करोगे, इसको आपको बोलना है कि सडन मूव आनी। ठीक है, सडन मूव आई है, और इम्पल्स मूव बोल सकते हो आप। ठीक है, इम्पल्स मूव बोलेंगे उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत तेज जो है प्राइस फ्लक्चुएट करा है, और मार्केट ने एकदम से बहुत गिरावट दिखाई गई है। ठीक है, एकदम से इस वाली कैंडल में, तो इतनी बड़ी कैंडल देख रहे हो आप, ये चीज है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं इम्पल्स मूव, जो बिल्कुल एग्रेसिव ऑर्डर्स में और एकदम से प्राइस फ्लक्चुएट हो जाए, उसको कहेंगे इम्पल्स मूव। अब पुल बैक की बात करते हैं। पुल बैक क्या होता है? पुल बैक बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो ये पुल बैक आपको दो साइड से कंसिडर करने हैं, अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है आपका जो ट्रेंड है, आपको पता है कि आपका ये सेटअप है डिमांड, तो आपका ऑलरेडी आपका ट्रेंड हो गया कि मेरे को डिमांड से ही जो है पोजीशन एंट्री करनी है। ठीक है, तो आपका ऑलरेडी ट्रेंड सेट हो गया, आपका जो है पता हो गया कि डायरेक्शन सेट हो गई कि जिसमें आपको अपसाइड का ही सेटअप उठाना है, मॉडल उठाना है एंट्री का। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को, ये जो आया है ना, ये हल्का सा भी अगर ये चीज ओके, ये लग रहा है क्या, रुक जाओ। हाँ ठीक है, ये जो चीज आई है, इस चीज को आप कहीं ना कहीं डिस्काउंट प्राइस कंसीडर करोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि अभी और नीचा नहीं, आप अगर ये और नीचा रहा तो भी आपके लिए बेनिफिट ही है, तो आप उसको कहीं ना कहीं डिस्काउंट प्राइस कंसीडर करोगे। तो ये जो मूव आती है ना, ये डिस्काउंट प्राइस, हम डिस्काउंट प्राइस भी प्रोफेशनली बहुत अच्छा होता है बोलने के लिए, बट ये मैं चाहता हूँ कि आप इसको पुल बैक ही बोलो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब ट्रेंड में हल्का सा जो मूवमेंट आता है,
सिर्फ और सिर्फ दोबारा री एंट्री करवाने के लिए या फिर पार्टिसिपेंट को डिस्काउंट प्राइस पे एंटर करवाने के लिए और ये कंफर्म दिलवाने के लिए कि अब मार्केट ट्रेंड जो है आपके ट्रेंड में जा सकती है, आपका मॉडल बन रहा है, आपका जो है एंट्री हो रही है या फिर आपका सेटअप बन रहा है, तो उस पे आपको पुल बैक पे एंट्री लेनी होती है, जो जिसको आप प्राइस एक्शन में अगर कंसिडर करोगे तो रीटेस्टिंग आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैटर्न बन रहा होता है तो ये रीटेस्ट करता है और इस रीटेस्ट को आप जो है पुल बैक कह सकते हो, ठीक है। तो इस चीज में ये वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं पहले आपको जितने भी बुलिश साइड के पुल बैक दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। देखो यहाँ पे ये ट्रेंड था, ठीक है। और जैसे कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल इसका पता है तो मैं ये वाला पुल बैक मानूंगा, ये पूरा, ठीक है। ये वाली लाइन पुल बैक है, ये नीचे आ रही है, मेरे लिए डिस्काउंट प्राइस है। ये वाला मेरे लिए पुल बैक है, ये डिस्काउंट प्राइस है, ठीक है। और मेरे को पता है कि यहाँ पे डिमांड जोन है, ऑलरेडी मेरा सेटअप बाइंग के लिए है, तो मैं जितनी भी ये सेलिंग साइड आएगी इसको इग्नोर करूंगा और ये बोलूंगा, कंसीडर करूंगा कि ये है मेरे लिए पुल बैक है। तो पुल बैक पे एंट्री जो है आपको बिल्कुल लेवल से उठानी होती है। तो इसमें बेनिफिट आपका यही होता है कि आप जितने भी रेड कैंडल्स होती हैं उनसे मतलब घबराते नहीं हो, उनसे आपके अंदर फेयर की या फोमो की फीलिंग नहीं आती है। आप जस्ट अपनी एक लेवल को और जो है अपनी नॉलेज को प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ जो है एंट्री और एग्जिट करते हो, ये आपका पूरा सेटअप होता है, ठीक है। तो ये जो पुल बैक होता है ये आपको डिस्काउंट प्राइस भी दिलवाता है, आपको जो है कंफर्मेशन दिलवाता है, आपको प्रॉपर जो है फोकस रखता है आपके जो लेवल्स निकले हुए हैं, ठीक है। ये हो गया बुलिश साइड का। अब मैं बात करता हूँ बेरिश साइड का। देखो बेरिश साइड फॉर एग्जांपल मेरे को अगर पता है कि इस लेवल से कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन आ रखा है, ठीक है। इस लेवल से रिजेक्शन आ रखा है, ठीक है। तो इस लेवल से रिजेक्शन है, ये डाउन साइड का ट्रेंड है क्योंकि ऑलरेडी इस लेवल से एक रिजेक्शन आ रखा है, ठीक है। अब इस इसको आप क्या बोलोगे, बताओ चलो, इसको आप क्या बोलोगे? अब इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे बियरिश पुल बैक, ठीक है। पुल बैक क्यों? क्योंकि ट्रेंड आपका डाउन साइड का है, तो अब आपके लिए जितना प्राइस ऊपर जाएगा उस उतना डिस्काउंट आपको मिलेगा। समझ रहे हो? कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जब भी आप ऊपर की बात कर रहे हो तो आपके लिए जब नीचे आएगा प्राइस तब आपके लिए डिस्काउंट है, इतना तो आपको पता ही है। तो उसका यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि अब मार्केट ऊपर नीचे आ रही है, ट्रेंड चेंज हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको ये जो पुल बैक जो दिख रहा है ये आपके लिए डिस्काउंट प्राइस है, और इस डिस्काउंट प्राइस को ही आपको ट्रेड करना होता है। यहाँ पे आपकी एंट्री लग जानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे एक और हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सप्लाई कैंडल्स, ठीक है। और इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री होती है और हमको ये पूरा मिलता है, मतलब यहाँ तक तो मिलता ही मिलता, ठीक है, 1:2 का, ठीक है। तो ये जो पुल बैक्स हैं, अब मैं यहाँ पे एक और आपको जस्ट 3-4 एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाला ये पुल बैक है, क्योंकि ट्रेंड हमारा जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग पुल बैक वर्क करते हैं। पहले आपको ट्रेंड कहीं ना कहीं जो है सेट करना होगा, ट्रेंड आपको पता करना होगा कि मेरे लिए ट्रेंड क्या है, और वो कैसे पता करते हैं, क्या होता है, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज आने वाली है, उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, लाइक करो वीडियो को, और जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उसको कमेंट कर सकते हो। उसके ऊपर मैं आपकी खुद की पब्लिक डिमांड के ऊपर वीडियो बनाना चाहूंगा, ठीक है। तो मेरे पास कॉन्सेप्ट बहुत है, बट मैं चाहूंगा कि जो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाए और आपको समझ नहीं आ रहा मार्केट में, मैं वो चीज समझा सकूं, ठीक है। तो ये जो है पुल बैक है, ठीक है। और ये है, और बाकी की आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो कहीं ना कहीं मैंने बना रखी हैं अपने चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और उसको देख सकते हो। वो भी प्रॉपर एक सीरीज से रिलेटेड है, और वो टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में आती है, जो कि मैंने डिमांड सप्लाई बना रखी है, और कैंडल स्टिक कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर बना रखी है। कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न मेरा रहता है अभी, मैं उसको बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, और आप इसी चैनल पे बने रहना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है, ये देखो, ये इस पे कहीं ना कहीं ये जो आपने बोली बेचनेस हो, तो आप पे ये जो ना ऊपर बार जाएगा ना, आपके लिए डिस्काउंट प्राइस कंसिडर होगा, ठीक है। तो पुल बैक आपको समझ में आ गया। पुल बैक का ऑलरेडी दो है, इम्पल्स मूव का भी ऑलरेडी दो है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल डिमांड से एकदम सडन 3-4 कैंडल बन जाए
ग्रीन, तो वो बुलिश बुलिश इम्पल्स मूव है। और अगर सब रेड कैंडल बन जाए तो बियरिश है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक बुलिश, एक बियरिश और एक साइडवेज। बुलिश मतलब मार्केट प्रॉपर एक बुलिश रैली दे रही है, अच्छा खासा ट्रेंडी मार्केट है जिसमें ग्रीन कैंडल अच्छे खासे बन रहे हैं। और अगर बियरिश है तो रेड कैंडल बनेंगे, बट ऑब्वियस की बात है। तो उसे कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ बेसिक से बेसिक नॉलेज भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रेकआउट के बारे में बात करेंगे। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि किसी लेवल से ब्रेकआउट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, अगर मैं इसको 5 मिनट का करूँ, मैं आपको ज़्यादा अच्छे दिखा सकता हूँ कि ब्रेकआउट होता क्या है। बेसिकली अगर ये चीज़ देखो, ये एक पुल बैक था, तो ये एकदम से इतना तेज मूव आना। ठीक है, यहाँ से मार्केट क्लोजिंग थी 24,000 पे। तो 24,000 पे कहीं ना कहीं मार्केट क्लोजिंग दे रही है, तो डायरेक्ट ओपनिंग होती है 24,190 या 200 के करीब आप मान सकते हो। तो उसमें इसको कहते हैं ब्रेकआउट, मतलब कि आपके लेवल को जस्ट एकदम से मार्केट जो है, हिंदी में बोले तो फाड़ के निकल जाना, एकदम से जस्ट बिल्कुल बहुत तेज मूव आना। ठीक है, तो बिल्कुल उससे ऊपर कहीं हायर हायर प्राइस पे ट्रेड कर जाना, तो उसको कहेंगे ब्रेक आउट आना। और ब्रेक डाउन मतलब होता है कि नीचे की साइड जो है एकदम से ब्रेक डाउन आ जाना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिमांड जोन था, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा रखा था। तो ये जो डिमांड जोन था, इसका यहाँ पे रिवर्सल आया, बट मेरे को इस अगर मैं इस वाले मूव को बोलूँगा कि ये यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, ये हुआ है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इस लेवल से लेके यहाँ तक ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। तो इस लेवल को हम बोलेंगे ब्रेक डाउन होना, मतलब कि इस वाले मूव को, ये जो एक यहाँ से गैप है ये, और ये जो रेड कैंडल्स हैं, इसको हम बोलेंगे ब्रेक डाउन होना। किसी भी लेवल का नीचे की साइड मूव ट्रेड करना जो कि साइकोलॉजी तुम्हारी खराब कर सकता है, या साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, तो उसको कहेंगे ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये चार, और बाकी के प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक बेसिकली आपको जो, क्योंकि देखो ये जो प्राइस एक्शन है, ट्रेंड लाइन है, कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न है, इंडेक्स है, डिमांड सप्लाई है, ये सब आपको ऑलरेडी चार्ट पे दिख रहा है कि कैंडलस्टिक भी ड्रॉ होती है, और जो है ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, कैंडलस्टिक होती है। चार्ट पैटर्न मतलब कहीं ना कहीं ये जो चार्ट है, ये आपके लिए कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहा है, तो उससे भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि अब नेक्स्ट मूव क्या आने वाली है, तो वो चीज़ है। ठीक है, और इंडेक्स की मैंने ऑलरेडी बताई रखी है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो वीडियो थी, हाउ टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर वाली वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। तो कहीं ना कहीं आप उससे जाके इंडेक्स की नॉलेज, स्टार्टिंग पॉइंट की नॉलेज आप ले सकते हो। ठीक है, डिमांड सप्लाई मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो बना रखी है कि डिमांड सप्लाई को इंस्टीट्यूशन लेवल के फ्रेमवर्क पे कैसे इस्तेमाल करना है, कि क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डिमांड सप्लाई आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं न कहीं वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बट आपको कहीं न कहीं ट्रैप से बचना है। वो जो ट्रैप आपने को आपसे जो बचाना है ना, ट्रैप से जो बचना है, वो कहीं न कहीं मैंने उस वीडियो में अपलोड करा हुआ है, वैल्यू दी हुई है। आप वहाँ से जाके आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आप इस वीडियो के आपको जो है बता दिया इस वीडियो में, कि मैंने आपको इस वीडियो में बेसिकली ये बताया कि जो टर्म्स हैं, वो जो रिकॉग्नाइजेशन है ना, जो वर्ड्स मैं बार-बार बोल रहा हूँ, वो भी आप बोलो। और अभी से ही अगर आप छोटे लेवल पे हो, छोटे स्टार्टिंग पॉइंट करना चाहते हो मार्केट में, तो कहीं ना कहीं अभी से उस चीज को सीखो, और जो टर्म्स हैं रिकॉग्नाइज करो, बोलो, प्रोफेशनली वर्ड यूज करो, जो कि आपको आदत पड़ जाए। ठीक है, ये पुल बैक आना, ट्रेंड क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेकअप क्या होता है, ब्रेकअप कह रहा हूँ, सॉरी, ब्रेक डाउन, और जो है ब्रेकआउट, हाँ, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ठीक है, सॉरी फॉर मैंने क्या बोला, ब्रेकअप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्स का क्या मतलब है। और रिवर्सल, रिवर्सल बोलते हैं, जैसे आपको कई बार सुना होगा आपके आपने और बाकी ट्रेड से कि रिवर्सल आ गया। तो रिवर्सल क्या होता है, जब एक ट्रेंड, ये वाला ट्रेंड एक चल रहा था डाउन ट्रेंड में, और सडनली एक, ये तीन कैंडल देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं बाइंग करी है इंस्टीट्यूशन लेवल में, तो इस लेवल से कहीं ना कहीं बाइंग आई है, तो ये रिवर्सल है, ये रिवर्सल है, क्योंकि उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गई। मतलब कि एक ट्रेंड का एंड होना किसी एक पॉइंट के, पर्टिकुलर पॉइंट से, और उसी पॉइंट से नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वो जो है ट्रेंड, ठीक है, अपोजिट ट्रेंड स्टार्ट होना, उसको हम कहेंगे। ठीक है, अब 24 चल रही है ना मार्केट, यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, और अगर इसका ब्रेकडाउन आया 24 320 का, नहीं नहीं, रुको रुको,
24,200, एक सेकेंड, 24,250 का अगर ब्रेकडाउन आया तो उसके बाद मार्केट वापस से इसकी लिक्विडिटी और वापस से इसको डिमांड जोन सप्लाई पूरा करने जाएगी। और ये वाला जो जोन है ये शिफ्ट होके आ जाएगा इस लेवल पे, जो कि हमारा बनता है 23,600। ठीक है, 23,650। तो ये मैंने चलो इस पे एक वीडियो ऐसे प्रिडिक्ट कर दिया है, और बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है। और इसमें जो है मैंने आपको ये वीडियो इसी नॉलेज के लिए बनाई थी कि आपको प्रॉपर उसे वर्ड्स को टर्म्स को यूज़ करना आना चाहिए। अब जो आगे जो वीडियो आएंगी वो आएंगी प्राइस एक्शन के ऊपर, प्रॉपर प्रैक्टिकल वीडियो आएगी, ट्रेंड लाइन कैसे अपलोड करते हैं वो आएगी, कैंडल स्टिक से बहुत सारे पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है इस्तेमाल करते हैं क्या है, और उनके पहले मीनिंग समझेंगे, उसके बाद फिर उसके मैं फोटो फ्रेम्स जो है ऐड करके आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। फिर उसके बाद इंडेक्स के बहुत सारे इंडेक्स हैं, बहुत सारे इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट ऑलरेडी है ये। तो और डिमांड सप्लाई मैंने ऑलरेडी बना रखी है, चेकआउट करो और देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।